नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 में जो परीक्षा होने वाली है उसके मैथ के प्रश्न बताएंगे, जो प्रश्न संख्या पद्धति के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 बराबर है। किसके बराबर है? अब देखेंगे 10,000 तो यहाँ लिखेंगे 10,000, 10,100। अब 10,100 का मतलब हुआ 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 बराबर इसका गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा 1,000। कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 हम इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ 1 0 0 0, 1,000 होगा। आगे दिए गए क्वेश्चन 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब होता है 10 और दहाई में कितने अंक होते हैं? 2। तो 10 गुणा 10 बराबर हमारा हो गया ये 100। कितना हो गया? 100। अब 100 को लिखेंगे यहाँ 1 0 0। अब हम तीनों लाइनों को जोड़ देंगे। जीरो का जीरो होगा, ये तीनों जीरो जुड़ेंगे, जीरो होंगे। ये 0 0 1 कितना जोड़ के होगा? 1 होगा। ये 0 और 1 को जोड़ेंगे, 1 होगा। ये 1 1 होगा। अब हमारा आंसर हुआ 11,100। अब हम विकल्प में देखेंगे 11,100 कौन सा विकल्प? 11,100 हमारा सेकंड विकल्प है, बी। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारा दिया गया छोटा ब्रैकेट 9 प्लस 7 भाग 4 गुणा 5 का मान बताइए। अब सबसे पहले हम देखेंगे बॉड मास, तो हम थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे बॉड मास में। क्या होता है बॉड मास? बॉड मास B4 होता है आपका ब्रैकेट, O4 होता है आपका का, D4 होता है डिवाइड मतलब भाग, M4 होता है मल्टीप्लाई, गुणा A4 होता है ऐड को बोलते हैं जोड़, S4 सब्ट्रैक्ट घटाना। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, फिर इसके बाद आता है आपका मझला ब्रैकेट, ये आपका होता है छोटा ब्रैकेट, इसके बाद ये मझला ब्रैकेट, इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें एक होता है इससे पहले भी रेखा कोष्ठक, जिसे हम बार से निरूपित करते हैं। अगर ये है तो सबसे पहले ये, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सा ब्रैकेट है। बार कोष्ठक है नहीं, अब है छोटा ब्रैकेट। अब इसे हम जोड़ेंगे। छोटा ब्रैकेट में क्या दिया गया? 9 प्लस 7, तो ये क्या है? जोड़। तो इसे हम जोड़ेंगे। 9 और 7 कितना हुआ हमारा? 9 7 हुआ 16। 9 7 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 भाग 4 गुणा 5। अब हमारा आया O फॉर होता है का मीन्स गुणा। तो अब हमारा यहाँ ऑफ है नहीं, तो आपको छोड़ देंगे। फिर आया डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग। तो भाग देखेंगे, भाग किसमें? 16 भाग 4, मतलब 4 का भाग 16 में देना है, करना है। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 का भाग करेंगे, 4 चको 16, 4 आ गया गुणा 5। अब इसके बाद क्या है? 4 गुणा 5, 4 पंचे 20, 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ देंगे, या 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो हमारा कितना आएगा? 4 पंचे 20। अब 20 किस विकल्प में है? ए विकल्प में है हमारा 187/7, बी विकल्प में है 16/20, सी विकल्प में है 20। तो हमारा यही आंसर हो गया विकल्प नंबर सी फॉर चेन्नई। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बॉड मास का है, अभी आपको नियम बताया था। अब इस प्रकार देखेंगे थर्ड में क्या लिखा है? 2 गुणा बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2 गुणा मझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 6 भाग 2, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, प्लस 7 और बड़ा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें छोटा ब्रैकेट हमारा कहाँ है। छोटा ब्रैकेट है ये 6 भाग 2, इसमें क्या दिया गया? भाग, तो हम भाग करें। तो प्रश्न को लिखेंगे पहले 2 गुणा भाग ब्रैकेट 3 प्लस 2 गुणा मझला ब्रैकेट 3, ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है? पुनः देखेंगे
बोर्ड में प्रॉब्लम हो गई। 2 गुणा बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 2 गुणा मझला ब्रैकेट, अब इसे देखेंगे 3 मझला ब्रैकेट के बाद 3 और माइनस 6 में किसका भाग है 2 का, तो 2 का भाग करेंगे, 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, यहाँ आ गया 3 और छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब मझला ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस 7 और बड़ा ब्रैकेट। अब नई लाइन में देखेंगे, अगली लाइन में अब मझला ब्रैकेट हल करेंगे। मझला ब्रैकेट में क्या है ये 3 माइनस 3, इसे हल करेंगे तो आएगा हमारा 2 गुणा ब्रैकेट स्टार्ट बड़ा प्लस 3 प्लस 2 गुणा 3 में से 3 गया 0 और प्लस 7, ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे 2 गुणा बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस 7 बड़ा ब्रैकेट। अब हमारा यहाँ हो जाएगा 2 गुणा, अब बड़े ब्रैकेट में देखेंगे 3 प्लस 0 प्लस 7 सभी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 में 0 जोड़ेंगे 3 प्लस 7 बराबर 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब आया हमारा बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब 2 का गुणा 10 में करेंगे तो या 2 का पढ़ा 10 बार पढ़ो या 10 का 2 बार, तो बात ही एक ही है। तो 10 का पढ़ेंगे 10 दूनी 20, 10 का क्यों पढ़ेंगे क्योंकि 2 का पढ़ा बहुत टाइम लेकर 10 बार पढ़ेंगे, इसलिए 10 का पढ़ा पढ़ देंगे 2 बार, 10 दूनी 20। तो अब हम विकल्प में देखेंगे कौन सा आंसर है हमारा। ए विकल्प में लिखा है 14, बी विकल्प में लिखा है 20, तो हमारा आंसर हो गया 20। सी में 24 है नहीं होगा, डी में 34 है नहीं होगा, तो हमारा विकल्प इस प्रकार राइट विकल्प बी हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ गया, ये पूछा गया सीटेट फरवरी 2013 28 फरवरी 2013 में। संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है कितनी है 90,707 को भाग देने 9 से भाग करने पर शेषफल बताना है। तो हम सबसे पहले भाग देंगे 9 का भाग 90707, 9 एकन 9, कितना बचा 0 बचा, यहाँ से 0 आ जाएगी। अब 0 में जाएगा नहीं भाग तो भाग टूटी बिंदी हो जाएगी, यहाँ 7 अब फिर नहीं जाएगा, फिर एक और 0 लगेगी, फिर यहाँ 0 70 हो गए, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यहाँ बचा हमारा 7, 70 में से यहाँ 10, 10 में से 3 गई 7 और यहाँ फिर 7 की उतारी करेंगे, यहाँ हो गए 70। तो अब 9 का टेबल फिर पढ़ेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 72, तो हमारा कितना 8 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 8 बार, तो 9 72 और यहाँ हमारा घटाएंगे तो 7 में से 2 गए, कितना बचा 5 और यहाँ 7 में 7 गई 0, तो हमारा शेष कितना बचा 5, शेष कितना बचा 5। यही हमसे पूछा गया कि 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 5। अब हमारा शेषफल 5, 5 किस विकल्प में है, पहले विकल्प में 7, दूसरे में 3, तीसरे में 5, तो हमारा यही उत्तर हो गया 5। अब इसको डायरेक्ट कैसे देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि हमारा 9 का भाग देना था, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितनी होंगी 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 और 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 0 14 ही होगा और 14 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 14 और 9 कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। अब हम सभी अंकों का योग कर लिया, अब 9 से भाग करेंगे तो 9 9 दूनी 18, कितना हो गया 18। अब 18 गया और हमारा पहुंचना कहां तक 23 तक, तो 18 से देखेंगे 23 कितनी दूर है 5, तो हमारा सीधा उत्तर हो गया 5, कितना हो गया 5। ये डायरेक्ट बिना भाग करके आप देख सकते हैं कि उत्तर हमारा 5 आ गया। आपको समझ में आया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया संख्या 12,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए। तो 3 का स्थानीय मान आप लोग जानते होंगे, स्थानीय मान मतलब स्थान, तो 3 कहाँ है हमारा सैकड़ा पे, तो 3 का 12,000
345। ये हमारा 3 है, 3 कहाँ पे, सैकड़ा पे, तो स्थानीय मान कैसे निकालते, ये 3 लिख लिया और गुणा। अब देखें कितनी दूर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, तो 100 का गुणा, तो हमारा स्थानीय मान हो गया 300। अब आगे दिया गया तथा अंकित मान। अब अंकित मान किसका निकालना है, किस अंक का, इसी 3 का निकालना है। तो अंकित मान वह मान होता है जो दिया होता है, तो कितना होगा 3, तो अंकित मान हो गया हमारा 3, तो हमारा हो गया 100। अब पूछा क्या गया अंतर, तो 300 माइनस के 3। अब 300 माइनस के 3 करेंगे तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 3 गया, 3 गया, कितना बचा 7, कितना बचा 7, यहाँ 9, 9 में से नीचे कोई अंक नहीं है तो 9 ही आएगा, और यहाँ हासिल चली गई तो यहाँ 2 बचा। तो अब हमारा आंसर आया 297। कितना है, 297। आंसर देखेंगे कौन सा है, ए ऑप्शन है 305, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 295, सी डी ऑप्शन है 297। तो हमारा कितना आया था आंसर 297, तो हमारा आंसर हुआ 297, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां दिया गया है 3448। कितना दिया गया, 3448 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 को भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। अंतर पूछा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का भाग करेंगे। 12 का भाग करेंगे किस संख्या में, 3000, थोड़ा नीचे लिखेंगे, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। 12 का भाग करेंगे, 12 यहाँ लिख लिया, 12 का भाग करेंगे 3488। कितना दिया गया, 3488। तो 12 का भाग करेंगे, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। अब इसको घटाएंगे तो हमारा 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 10 बचा। अब 12 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो यहाँ से 8 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 108। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 108 से ज्यादा ना हो, तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 निम्मा 108। तो हमारा कितना बार गया, 9 बार। कितने बार, 9 बार, 12 निम्मा 108। अब हमें यहाँ से क्या 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा, यहाँ है। अब आगे बचा 8, 8 हम लिख लेंगे यहाँ, तो 8 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, शेष हो गया। 8 में जाएगा नहीं तो यहाँ भाग टूटी बिंदी हो जाएगी, यहाँ 290 हो गया, यहाँ 8 हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। अब एक शेष हमारा ये हो गया। अब दूसरा दिया गया 11 से भाग, कितने, 11 से भाग, तो 11 का भाग इसमें करें, 11 से भाग किस संख्या में, 2478। अब इसी प्रकार 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, तो हमारा यहाँ बचा 2 और उतारी करी 7 की 27 हो गया। फिर जाएगा 11 दूनी 22। अब यहाँ 27 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचा, 5। अब यहाँ से 8 लेके आएंगे तो यहाँ हो गया 58, तो 11 बचे 55, यहाँ 5 बार जाएगा और ये हो गया हमारा 55। अब फिर इसको घटाएंगे तो हमारा आया 8 में से 5 के 3, कितना आया 3। अब हमारे दोनों शेष आ गए, एक आ गया 8 शेष और एक आ गया 3 शेष। अब हम इसमें देख रहे हैं कि शेषफल में अंतर, तो हमारा ये शेषफल आ गया, पहले का शेषफल 8 आया, अंतर मतलब घटाना, और दूसरे का 3 आया। अब हमारा कितना हो गया, 8 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। उत्तर हमारा कितना आया, 5। ए पार्ट ही दिया गया 5, बी कितना है 6, नहीं होगा 7, सी में दिया गया नहीं होगा, डी में दिया गया 3, नहीं होगा। हमारा आंसर हो गया 5, राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा गया। अभी आपने स्थानीय मान निकाला था पिछले सवालों में, अब आया गुणनफल। क्या पूछा, गुणनफल, तो लिख लेंगे 70,560। आप लोग सभी लोग संख्या पढ़ना जानते होंगे। यहाँ इकाई का अंक है, इकाई में 0 है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, और ये 1000, और ये 10,000। तो हमारे हो गए 70,560। अब इसमें पूछा गया 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का हमारा कहाँ है, ये 5 गुणा कितने पे स्थान पे, सैकड़ा पे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो हमारा ये बनेगा 500। कितना, 500। अब आगे दिया गया और 6 के स्थानीय मान, तो 6 हमारा कहाँ है, दहाई पे,
6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणा, अब इकाई और दहाई तो 10 का गुणा, कितने का, तो गुणा 10 का, बराबर, तो 10 का गुणा करेंगे 10 छिक्का 60। अब इन दोनों में का क्या करना है, गुणनफल, क्या करना है, गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, जीरो हम गिन लेंगे, 1 2 3 जीरो हो गई, यहाँ अलग लिख लेंगे 60 गुणा 500। अब देख, 1 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें, 3 जीरो हम यहाँ लिख देंगे। अब इस केवल 5 का गुणा आपको 6 में करना है, तो 5 छक्का 30, इस प्रकार हमारा कितना हो गया, 30,000, कितना हो गया, 30,000। पहला ऑप्शन है हमारा 300, नहीं होगा, दूसरा 3000 नहीं है, सी पार्ट है हमारा 30,000, तो राइट आंसर हो गया 30,000। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग करने पर प्राप्त शेषफलों का योगफल। बिल्कुल सेम सवाल है, अभी आपको दिया गया था गुणनफल पिछले सवाल में, अब दिया गया आपको शेषफलों का योग, शेषफल का योग। तो फिर भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा उनको हम जोड़ देंगे। तो 11 का भाग करेंगे किस संख्या में, 12,112। अब हमारा 12 एकन 11 एकन 11, 11 का टेबल पढ़ेंगे, ये 12 संख्या है, तो हम 11 एकन 11 घटाएंगे, 1 बचा, यहाँ से फिर 1 लेंगे, 1 आएगा 11, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 एकन 11, फिर इसको घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा, फिर यहाँ से 1 लेंगे, 1 आ गया। अब 1 में जाएगा नहीं तो यहाँ 0 लगाएंगे, अब उतारी ली 2 की, यहाँ 12 हो गया, तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ेंगे, 11 एकन 11, यहाँ बचा हमारा 1 6, कितना बचा, 1 6। अब इसी प्रकार अगला देखेंगे कि 13,223, 13,223 में 13 का भाग करेंगे, 13 का भाग है हमारा 13,223। अब 13 का भाग 13 में करेंगे तो चला जाएगा, 13 एकन 13, अब यहाँ 0 बचा, यहाँ से 2 आ गया, अब 2 में जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी, यहाँ फिर एक उतारी करेंगे, 22 हो गए, कितना हो गया, 22, 13 एकन 13। अब इससे घटाएंगे तो यहाँ 2 में से 3 जाएगी नहीं, अब हम यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लिए, यहाँ हो गई 12, 12 में से 3 गई, यहाँ कितना बचा, 9, कितना बचा, 9, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गई 0, अब यहाँ से 3 की उतारी लेंगे, यहाँ 3, 93 हो गए। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 93 से ज्यादा ना हो, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104 होता है, तो 13 सत्ते 91। अब यहाँ शेष आपका बचा 2, कितना बचा, 2, अब 2 बचा शेष। अब पहले वाले में हमारा शेष कितना था, 1, और यहाँ कितना है, 2। अब इसको क्या पूछा गया, शेष फलों का योग पूछा गया, क्या पूछा गया, योग। अब आप ये योग कर लेंगे, 1 यहाँ और प्लस का 2 यहाँ, तो बराबर 3 हो जाएगा, कितना योग हो गया, 3। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट पार्ट में ही 3 है, सेकंड में कितना है, 4, थर्ड में सी पार्ट है हमारा 5 और डी पार्ट है 2, तो हमारा ऑप्शन होगा ए राइट आंसर, 3 आंसर। यह सवाल देखेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जाएगा 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये दशमलव वाला स्थानीय मान दिया गया है, तो इसमें देखेंगे 1701,715.271, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। इसमें 7 का स्थानीय मान दिया गया, 7 का, तो यहां से देखेंगे 7 का स्थानीय मान। अब ये दशमलव लगाया तो हम लिखेंगे 7 बटे, अब दशमलव का इधर से देखते हैं, जहां दशमलव लगा होता है तो 1 अंक और 2 अंक, तो यहाँ कितने का भाग हो जाएगा, 2 का, 2 जीरो हो जाएंगे, 100 का भाग हो जाएगा। ये हमारी संख्या आ जाएगी, 100 का जब भाग करेंगे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव डायरेक्ट लग जाएगा, तो 7 1 अंक हुआ, 1 अंक ये हो गया और दशमलव इतना हो गया। अब आगे संख्या दी गई इस 7 का हम जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, जैसे 7। अब यहाँ से अंक देखेंगे, इकाई वाला ये अंक, दहाई का ये, कितना हो गया, सैकड़ा, तो किसका गुणा, 100 का गुणा, 100 का गुणा, तो हमारा ये हो गया 700। अब क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया, तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। 700 में से 0.07 घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे आप लोग देखो, आप लोग घटा के बताओ।
ये लिखेंगे 700, इसमें दशमलव है नहीं तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, और 2 अंक की संख्या है तो 2 जीरो लिख लेंगे। दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे, और दूसरी संख्या है हमारी 07, कितनी है 07। अब घटाएंगे, इस 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से देखेंगे आगे से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल ली तो यहाँ हो गए 6, यहाँ से हासिल लेके आए यहाँ तक, यहाँ हो गए 10, 10 में से 7 गए, यहाँ बचा 3, कितना बचा 3, यहाँ बचा 9, और ये हमारा दशमलव के सामने दशमलव, ये हो गया 9, और ये हो गया 9, और ये हो गया 6, तो हमारा उत्तर आया 699.93। तो हमारा आंसर है डी पर 699.93। आप लोग आशा करते हैं आ गया होगा घटाना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। ये आपका पूछा गया है 28 अप्रैल 2016 को यूपी टेट में। ये सभी जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न वही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं हम, और अगली क्लास में आपको और इससे और कठिन प्रश्न आएंगे। अब इसको लिखेंगे 56,431, किसका स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान 6 हमारा कहाँ है, ये है, 6 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब कितनी अंक दूर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 का गुणा करेंगे, 1000 पे तो 1000 का गुणा, तो हमारा हो गया 6000। पिछले सवाल में बताया था अंकित मान वह मान होता है जो 4 दिया गया है, तो वही मान हो जाएगा 4, इसमें गुणा नहीं करते। अंकित मान हो गया हमारा 4। अब अंतर पूछा गया तो अंकित मान 4, अब इस 4 को घटा देंगे, तो यहाँ 6000 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 5996, कितना बचेगा 5996। देखो घटाओ यहाँ से, यहाँ से लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगी, 10 में से 4 गई 6, यहाँ 9, 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9, 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ से हासिल चला गया था 5, यहाँ 5 आ गया। तो अब ऑप्शन देखेंगे 5996 किस ऑप्शन में है। ए ऑप्शन है हमारा 5569, बी ऑप्शन है 5600, ये भी सही नहीं है, सी ऑप्शन है 5996, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन है 2415, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच किया। अब हमारा ऑप्शन इसका है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटी आवाज संख्या। सबसे पहले देखेंगे आवाज संख्या क्या होती है। ये आपको देखो पूछा गया है 12 नवंबर 2013 को यूपी टेट में, लेवल 1 मतलब प्राइमरी में। अब देखेंगे सबसे छोटी आवाज संख्या। आवाज संख्या सबसे छोटी हमारी क्या होती है, 2, क्या होती है 2। अब आवाज संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे हैं, किससे, स्वयं से और 1 से। केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे हमारी 2 है, ये किससे होती है, इसमें 1 का भाग जाएगा और 2 का, इसके आगे 3, इसमें भी 1 से और 3 से, आगे 5, फिर ऐसे 7, 7 के बाद 11, और 11 के बाद हमारी 13, इस प्रकार हम लिख लेंगे। 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, इस प्रकार हमारी ये आवाज संख्या हो जाएंगे। अब हम देखेंगे सबसे छोटी आवाज संख्या पहुंचेगी, तो सबसे छोटी आवाज संख्या कितनी होगी हमारी, 2, कितनी हो गई 2, सबसे छोटी आवाज संख्या 2, राइट आंसर हो गया। बहुत छोटा सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 4 अंकों वाली बृहत्तम या इसे बोल सकते हैं महत्तम संख्या तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा गया है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों वाली कितनी होगी, 9, कितने 4 अंक बाद लिख देंगे, कितने 4 बार। अब न्यूनतम क्या होती है, 1, और उसमें कितनी 0, 3 0। अब इसका क्या पूछा गया, योगफल, तो इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ो तो यहाँ हो जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, और 9 और 1 10, हमारी होगी 10,999। तो 10,999 कौन सी है, पहली है 9,999, दूसरी है 10,000, ये भी नहीं है, तो ये है सी पार्ट, ऑप्शन हमारा सी हो गया 10,999, राइट आंसर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 13 नवंबर 2013 को यूपी टेट में। तो अब 4 अंकों वाली, अब हमारे पास 999 कितने अंक हैं, इसमें 3 अंक।
ये हमारा 3000, इनके बीच में पूछा गया है, इनके बीच में पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसको 4 अंक की बनाएंगे संख्या। 4 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000। 1000 हो गई, और यहां कितना हो गया? 3000। अब इनको इनके बीच में देख लेंगे संख्या, तो हमारी 4 अंकों की दोनों संख्या हो गई। अब 3000 में से हम 1000 को घटा देंगे, तो 3000 में से 1000 को घटाएंगे तो हमारी हो जाएगी ये 2000। कितनी हो गई? 2000। अब हमारी राइट आंसर हो गया 2000। अब इसमें विकल्प एक नहीं था सी, इसमें सी नोट कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही हुआ। डी ऊपर लिख गया था, प्रिंट मिस्टेक हो गई थी। इस प्रकार हमारे 2000 संख्याएं कड़ी। कितनी कड़ी? 2000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? मतलब पूछा गया है कि कोई शेषफल नहीं होना चाहिए, संख्या 9361 को विभाजित करती है। अब देखेंगे 19, क्या 19 का भाग जाएगा? सबसे पहले हम देख लेंगे कि 19 का भाग करेंगे, नहीं जाएगा। अब इसके बाद 17 करेंगे, फिर 13 का, फिर 11 का, तो भाग करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा। इससे पहले हम नियम देख लेंगे, 11 का नियम चेक करते हैं। तो हमारा लिखा है 9361 दिया गया है, बिना कोई शेषफल। बिना कोई मतलब शेषफल का मतलब होता है कि शेषफल नहीं बचना चाहिए, संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाए। तो 11 का नियम क्या कहता है? सम अंकों के स्थान। तो हमारा ये पहली संख्या और दूसरी, ये दो गए विषम। मतलब यहाँ देखेंगे 1 2 3 और 4, ये हम अंकों के स्थान बता रहे हैं। तो हमारा 1 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4। और ये 9 और 6, ये कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। अब इनका अंतर देख लेंगे, अंतर देख लेंगे कितना आएगा? 1 और दोबारा से लिख ले दे रहे 9 3 6 1, इसका और इसका ऐड करेंगे, 3 और 1 4, और सम अंकों के स्थान जोड़ेंगे, जैसे 2 और 4, ये 2 नंबर पे है और ये 4 है। सम अंकों के स्थान को देखेंगे। अब यहाँ दो दूसरे पे कितना है? 6, और यहाँ कितना है? 9। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15। कितना हो गया? 15। 9 6 15, 15 लिखेंगे तो हमारा हो जाए 4 + 15, 4 + 15। अब ये 4 + 15 नहीं करेंगे, ये अंकों का हम योगफल नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं घटाते हैं। तो हमारा 15 हो गया, और 15 में से 4 करेंगे तो हमारा बचा 11। अब 11 से भाग कर देंगे तो 11 एकन 11, पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे हम गलत लिख गया ऑप्शन, यहाँ डी लिखेंगे, करेक्ट करेंगे तो डी ऑप्शन राइट हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन आज के लिए समाप्त हुए। आपको आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अब इससे अगला वीडियो आएगा,